और 8 सांसदों का जिनका निलंबन हुआ है उसको लेकर अभी भी राज्यसभा में या कहें कि संसद में गतिरोध जो है वो लगातार यहाँ पर बना हुआ है। आज जब ये मुद्दा राज्यसभा में एक बार फिर उठा तो जब वेंकैया नायडू थे उन्होंने भावुक होकर अपनी कुछ बातें रखी, अपना कुछ उन्होंने पक्ष रखा। दूसरी तरफ जो निलंबित सांसद हैं वो अपने निलंबन की वापसी की मांग पर अड़े हुए हैं। ये सभी सांसद रात भर संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे रहे और आज सुबह उपसभापति खुद हरिवंश जी जब उन्हें अपने घर से लाई चाय लेकर उन्हें देने गए तो सांसदों ने वो चाय लेने से इनकार कर दिया। इधर विपक्ष जो है, कांग्रेस के जो सभी सांसद हैं उन्होंने यहाँ पर निलंबन वापसी की मांग की है और सदन की कार्रवाई का बहिष्कार किया है। वो खुद राज्यसभा से बाहर आ गए हैं। तो एक के बाद एक करते करते ये मामला जो है ये अब गर्माता जा रहा है और खास तौर से जो संसद की कार्यवाही है वो यहाँ पर साफ तौर पर बाधित होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा उपसभापति हरिवंश जो हैं उन्होंने इस मुद्दे पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को एक पत्र भी लिखा है जिसमें पूरे मामले से खुद को व्यथित बताते हुए आज पूरे दिन उपवास रखने की बात उन्होंने कही है। उपसभापति सदन में काम करते रहेंगे और आज से कल तक वो उस उपवास पर रहेंगे, ये उनका यहाँ पर कहना है। तो एक के बाद एक आपको अलग अलग जो यहाँ पर बदलाव आते चले जा रहे हैं कार्रवाई में वो आपको दिखा रहे हैं। आपको सुनवाते हैं वेंकैया नायडू ने क्या कुछ कहा है सभापति ने, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद का क्या कुछ कहना है। मेरा निवेदन है इस गवर्नमेंट से 3 चीजों किसानों के बारे में, और जब तक ये 3 चीजें नहीं होती हैं कि गवर्नमेंट को एक दूसरा बिल लाना चाहिए जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स पर ये अंकुश लगना चाहिए कि वो एमएसपी से नीचे नहीं खरीदें। दैट इज नंबर 1। सदन के अंदर बिल लाना चाहिए जिसपे कानून, जिसमें आप कोर्ट में जा सकते हैं, बाहर कहने पर हम कोर्ट नहीं जा सकते। दूसरा, एमएसपी जो भी अनाउंस होना चाहिए C2 स्वामीनाथन फार्मूला पे होना चाहिए। राइट। नंबर 3, गवर्नमेंट बाद में करो भाई, स्टेट गवर्नमेंट्स और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को जो खरीदी करेगी किसी भी एजेंसी के द्वारा वो एमएसपी से नीचे नहीं होनी चाहिए। राइट। और जो उसके साथ ही हमारे जो कलीग्स हैं जिनको सस्पेंड किया है रेस्ट ऑफ द सेशन के लिए, उनका भी वो वापस लेना चाहिए। तो इन्हीं मांगों के बाद कांग्रेस के जो सांसद हैं उन्होंने सदन की जो कार्रवाई है उसका बहिष्कार किया। हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर जुड़ गए। हिमांशु, एक के बाद एक जिस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, जिस तरह की चीजें निकल कर आ रही हैं, गतिरोध लगता है बढ़ता ही जा रहा है। अब कांग्रेस ने अपनी यहाँ पर मांगे रख दी हैं जिसमें नए बिल की वो बात कर रहे हैं, निलंबन की वो बात कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने बहिष्कार भी किया है कार्रवाई का। निश्चित तौर पर जो राजनीतिक टकराव है वो और गहराता जा रहा है इस मामले पर, और जो एक कोशिश की थी आज सुबह चाय डिप्लोमेसी के जरिए इस गतिरोध को खत्म करने की, उसके कोई नतीजे निकलते नहीं आ रहे हैं। और आज जब सदन की कार्रवाई में लीडर ऑफ अपोजिशन का ये कहना कि हमारी ये 3 मांगे हैं और चौथी एक गुजारिश भी है कि जिनको सस्पेंड किया गया 8 सांसदों को, उनके सस्पेंशन को तत्काल वापस लिया जाए, एक बहुत साफ संकेत है विपक्ष की तरफ से कि वो इस पूरे मामले में अब पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। और अब देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जो 3 मांगे अभी गुलाम नबी आज़ाद ने विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से विशेष तौर पर आज रखी है राज्यसभा में, इस पर सरकार का क्या रुख होता है। इस पर अभी सरकार ने अपना रुख साफ नहीं किया है, लेकिन कोशिश ज़रूर की आज सुबह गतिरोध को खत्म करने की। दूसरी बात, अरुण जेटली के उस बयान का भी आज जिक्र हुआ है राज्यसभा में, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई भी बिल पारित होता है संसद में जिसमें वोटिंग नहीं कराई जाती है तो ये कानून अवैध होगा, गैर कानूनी होगा। ये बात गुलाम नबी आज़ाद ने कही है, लेकिन साथ ही उनको रोका भी था राज्यसभा के चेयरमैन ने, वेंकैया नायडू ने, जब उन्होंने कहा कि अरुण जेटली ने यह भी कहा था कि टिरनी ऑफ द माइनॉरिटी वो भी सही नहीं है। तो बहुत तीखी बहस और चर्चा हुई है इस मामले पर, लेकिन इतना ज़रूर है कि आज सुबह से जो कोशिशें की जा रही थी इस टकराव को खत्म करने की, गतिरोध को खत्म करने की, उसके कोई नतीजे निकलते नहीं आ रहे हैं सामने। और ऐसे दिन पर जब सरकार ने कम से कम 8 महत्वपूर्ण बिलों को राज्यसभा के एजेंडे में लिस्ट किया था, सदन की कार्रवाई शुरू होने के आधे घंटे के अंदर कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों का वॉकआउट करना एक मैसेज है सरकार के लिए कि विपक्ष सदन की कार्रवाई में भाग नहीं लेगा।
जब तक उसकी मांगों पर सरकार विचार नहीं करती और उन्हें नहीं मान लेती। अदिति जी हिमांशु, आप बने रहिए। यहाँ पर रामगोपाल यादव का भी बयान आया है, वो भी सुनवा देते हैं ताकि अलग अलग पक्ष जो हैं वो लोगों तक पहुंच सके। चेयर बहुत बड़ी है, चेयर पे हम कभी उंगली उठा भी नहीं सकते। मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, मैं जानता हूं कि इसका महत्व क्या है। लेकिन फिर भी मैं ये अपील जरूर करना चाहूंगा कि गलती हुई है विपक्ष के लोगों से, और जो बड़े होते हैं उनको उनका दिल और बड़ा होना चाहिए। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप जो कार्रवाई की है लोगों को, उनका सस्पेंशन रद्द कर दें। ठीक। और उनकी तरफ से अगर चाहें आप, तो मैं संपूर्ण सदस्यों की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं, अपॉलाइज करता हूं। हिमांशु, हमने ये देखा कि राज्यसभा में किस तरह से रामगोपाल यादव जो हैं उन्होंने कहा कि वो सबकी तरफ से माफी मांगते हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि वो चेयर पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन दिल बड़ा होना चाहिए और दिल बड़ा होता है। गलती की बात यहाँ पर वो कर रहे हैं कि वो सांसदों ने जो कुछ किया, वो जो तस्वीर सामने आई, वो लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन हिमांशु, सवाल ये भी बार बार उठाए गए कि उपसभापति ने उस वक्त जो कुछ किया वो न्याय के तकाजे के हिसाब से सही नहीं था। शायद उन्हें विपक्षी दलों की भी वहां पर सुनवाई करनी चाहिए थी, चाहे वो एक ही सांसद बोल रहे थे या कुछ और सांसद बोल रहे थे। निश्चित तौर पर। और अभी थोड़ी देर पहले गुलाम नबी आज़ाद हमसे मिलने आए थे यहाँ विजय चौक पर, और उन्होंने अपनी मीडिया ब्रीफिंग में ये कहा है कि हमने राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखी है विपक्ष के नेताओं ने, जिसमें ये बात बहुत प्रमुखता से हमने राष्ट्रपति के सामने रखा है कि देश में कोई भी कानून पारित कराने की जो प्रक्रिया है, जो नियम कायदे हैं, उनको फॉलो नहीं किया गया है। इन दो महत्वपूर्ण कृषि सुधार से जुड़े जो बिल हैं उनको पारित कराने के दौरान उपसभापति द्वारा, और इसलिए विपक्ष के नेताओं ने राष्ट्रपति से ये गुजारिश की है कि वो अपनी मंजूरी इन दोनों बिलों को ना दें। देखिए, समझना बहुत ज़रूरी है कि राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही ये जो कानून है, जो बिल पारित हुए हैं, ये पूरे देश में उनको लागू करने की प्रक्रिया औपचारिक तौर पर शुरू होगी। तो उसके ठीक पहले विपक्ष ने पिटीशन किया है भारत के राष्ट्रपति को और उनसे गुजारिश की है कि वो अपनी सहमति ना दें, उस पर अपना हस्ताक्षर ना करें। और इसके बाद मुझे लगता है कि फिर से ऐसा लगता है कि जो टकराव है इस पूरे प्रकरण में, ऐसा लगता नहीं कि कोई भी एक बिंदु है जहां पर कोई बीच का रास्ता निकलता नजर आ रहा है। अप्रत्याशित तरीके से 8 सांसद पूरे दिन, पूरी रात जो है वो महात्मा गांधी की स्टैच्यू के ठीक सामने वहाँ पर रात उन्होंने बिताई है अपनी। यहाँ पर अभी भी वो प्रदर्शन पर बने हुए हैं। सदन के अंदर, सदन के बाहर प्रदर्शन, बहिष्कार चल रहा है, सड़कों पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। और ऐसे में मुझे लगता है कि ये जो कृषि बिलों को लेकर जो राजनीति थी, जो राजनीतिक संकट है, जो विरोध है उसका, वो धीरे धीरे बढ़ता नजर आ रहा है। और देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि अब सरकार इस बढ़ते विरोध से, इस राजनीतिक संकट से कैसे निपटती है, क्योंकि चाय डिप्लोमेसी की जो एक कोशिश हरिवंश जी ने आज सुबह की थी वो कामयाब होती नजर नहीं आ रही है, जिसके बाद उन्होंने भी उपवास पर जाने का फैसला किया। अदिति।